क्या चाहिए? इतनी धीमी आवाज से क्या चाहिए? जिनके हाथ ऊपर होने चाहिए, जिनके नहीं है कोई बात नहीं, हमारी मजबूरी है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? अभी भी वो पंडाल के पीछे जो बैठे सबका नाम कटवा दूंगा, आप लोग आगे आइए। हम तो भाई मुद्दे की बात करें, मन की बात करने के लिए कोई परमानेंट हो गए हैं, समझ गए क्या? अच्छा समझता ज्यादा हमने नाम भी नहीं लिया, समझ गए। अच्छा किससे काम चलेगा, मन की बात से कि मुद्दे की बात से? किससे चलेगा? अब आप यही समझ लीजिए कि कौन सी बात सुननी है और कौन सी नहीं सुननी है। अच्छा मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी तमाम मुद्दों पर मन की बात में लाते रहे हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे लाते रहे, ठीक है लाए, स्वागत है, लेकिन इस देश में लाखों करोड़ों कर्मचारी हैं, उसके भी मुद्दे की बात को कभी मन की बात में ला दीजिए, उसकी भी तो होनी चाहिए। अरे हम कोई बाहर से तो हैं, हम भी इसी देश के हैं और देश को बनाने में, विकास में, तमाम सारी चीजों में हमारा भी योगदान रहता है। एक दिन मन की बात में पेंशन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करिए। अब ये बात मैं गलत कर रहा हूं, सही कह रहा हूं? अच्छा बताओ, जिस दिन प्रधानमंत्री जी कह दें आज इस मन की बात में पुरानी पेंशन की बात, पूरा देश का कर्मचारी लग जाएगा उसके सोशल साइड पर, यार कोई कम सुने तो। आप इसको बाहर किए हैं और अभी आप सबको एक बात मैं कहने जा रहा हूं और हमको लगता है जैसे कहेंगे आपका दिमाग पूरा तरह हिलेगा। अभी एक अपार आया है, अपार कपार खाया है सही है कि नहीं सही है? अपार क्या कर रहा है? कपार खा रहा है। जिनसे पूछो अपार, पहले आधार, फिर अपार, फिर व्यापार, अगला कदम है। अपार इसीलिए बढ़ाया जा रहा है कि अगला व्यापार करना है कि कहां कितनी छात्र संख्या पता लगाओ, फिर बताओ ये निकम्मे हैं और इनको प्राइवेटाइजेशन कर दो। अपार के बाद व्यापार। अच्छा इतनी तेजी क्यों की गई व्यापार पे? तमाम लोगों को ग्रेजुटी नहीं मिली, तमाम लोगों को बोनस नहीं मिले, तमाम लोगों की पदोन्नति नहीं हुई है। कभी विभाग ने इतनी तेजी दिखाई कि हमारे जिले में कौन लोगों की पदोन्नति से बच गए? इतनी तेजी कभी दिखाई गई नहीं, बस अपार, जिसको देखो अपार। सही है गलत है? अपार के बाद क्या होगा? होशियार रहिएगा, हमारा काम है आपको इशारा करना, जो समझ में आता है वो बता देना, क्योंकि हम मन की बात नहीं मुद्दों की बात करने आए हैं। मुद्दा क्या है? पुरानी पेंशन। कितने लोग चाहते हैं कि पुरानी पेंशन होनी चाहिए? कोई ऐसा है जो हाथ ना उठाया हो? तो इधर करिए भाई, इधर करिए, हाथ ऊपर कर लीजिए एक बार आप लोग। क्या चाहिए? चलिए नीचे करिए हाथ। कितने लोग एनपीएस चाहते हैं? हाथ ऊपर करें। कितने लोग एनपीएस चाहते हैं? चलिए ठीक, वो बेकार है। कितने लोग खूबसूरत यूपीएस चाहते हैं? अभी अभी आई है, नई नई बिल्कुल ताजी ताजी। कितने लोग चाहते हैं यूपीएस? एक भी हाथ नहीं उठा रहा। फिर भी सरकार और सरकार के कुछ दरबारी संगठन उसकी तारीफ करते घूम रहे हैं। इतनी बड़े सभागार में एक हाथ भी नहीं उठ रहा। इसका मतलब नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस, ओनली। और ये इसकी मांग सीधी अटेवा करता है, सीधी मांग अटेवा करता है, सीधी मांग, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। यूपीएस का गजट आ गया, थोड़ा बहुत ध्यान से बातचीत आपस में बंद रखेंगे आप लोग भी प्लीज, मंच पर भी साथी लोग थोड़ा शांत रहेंगे। यूपीएस आया, गजट आया, कितने लोग पता है? गजट आया, ईमानदारी बताइए कितने लोगों ने पढ़ा उसको? एकदम ईमानदारी बताइए, कोई झूठ नहीं है, ईमानदारी बताइए कितने लोगों ने पढ़ा है? और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके और आपके बच्चों की भविष्य का
दस्तावेज रखा गया है नाश का, विनाश का। यूपीएस मतलब आप और आपके बच्चे के विनाश का दस्तावेज है। उसको पढ़िए प्लीज, सबको पढ़ना चाहिए। और एक बार में समझ में भी नहीं आएगा, 2 बार 3 बार। और शादी करते समय जितनी बार आपने शपथ लिया था, वचन लिया था, उतनी बार। एक बीवी लाने के लिए 7 वचन और पूरा भविष्य चौपट हो रहा है, 1 बार नहीं पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ना है? 7 बार पढ़ेंगे तो आधी बात समझ में आएगी। हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि उसकी भाषा ऐसी लिखी जाती है कि आम आदमी उसको समझ ना पाए। 7 बार पढ़ेंगे तो आधा समझ में आएगा, आगे बढ़ेंगे तो पूरा आएगा। दुर्भाग्य से हमने पूरा पढ़ डाला है, कई बार पढ़ा है, इसीलिए हमको ठीक से नींद नहीं आ रही है। और आप नहीं पढ़े हैं तो आपको नींद आ रही है। अब आप कहोगे अच्छी नींद आ रही है, अच्छा खलल पैदा करने आ गए। आज नींद आएगी लेकिन भविष्य में नींद खत्म हो जाएगी। उसके टीवी डिबेट में जब वो आया था बजट के पहले, जब कैबिनेट ने पास किया, मैंने टीवी डिबेट में जितनी आशंका व्यक्त किया था यूपीएस को लेकर के, तब आया नहीं था, कैबिनेट ने पास किया। हमने सारी आशंका व्यक्त किया और जब गजट आ गया सारी आशंका हमारी सच निकली। जितनी आशंका थी सब सच निकली। क्या निकली? अब एनपीएस यूपीएस को समझना जरूरी है, लेकिन और बातें होती रहेंगी, जयकारा जिंदाबाद नारे लगेंगे, लेकिन जो मकसद है उसको जानना जरूरी है। एनपीएस यूपीएस क्या है? पहला 2 चीज उसमें खतरनाक किया गया है। पहली बात मोटा मोटा समझिएगा, एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक यूपीएस है। मानते हैं? एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक यूपीएस है। उसको पढ़िएगा, उसमें मोटा मोटा मैं बता देता हूं आपको। पहला दस्तावेज है जिसमें लिखा हुआ है कि आपके साथ कोई विसंगति होती तो आप किसी के साथ कोई तुलना, कोई समानता नहीं कर सकते। मतलब समानता के संवैधानिक अधिकार को भी उसने इंकार कर दिया गया है। अगर आपका और किसी का वेतन विसंगति आ जाए तो आप कहते नहीं सर हमारा उनका पेमेंट एक है, हमारा वेतन इतना उनका वेतन इतना कम क्यों है, या मेरा कम क्यों है, तो आप कहते नहीं कहते, फिर उसका सहीकरण किया जाता है। लेकिन उसमें कहा गया नो, जो आपको दे दिया जाएगा चुपचाप ले लेना है, आप किसी से तुलना नहीं करेंगे। पहला जो सबसे बैक रहा उसमें। दूसरा, आप एक बार जब उसमें दाखिल हो जाएंगे, एक बार उसमें चले जाएंगे तो सरकार 11वें नंबर पर लिखा है कि आप भविष्य में दूसरी कोई मांग नहीं करेंगे। 11वें पॉइंट पर पढ़िएगा जाकर। ये तो राजतंत्र में भी नहीं होता था जो लोकतंत्र में हो रहा। आप मांग भी नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं अपील कर रहा हूं, सरकार जितना भी जोर लगाए लगाने देना। एनपीएस में हो पड़े रहना, यूपीएस में किसी को नहीं जाना है, क्योंकि एक बार आप चले गए तो दोबारा उसमें से आप निकल नहीं सकते। कि आप ओपीएस में आ जाएंगे, लोगों को मिल जाएगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। उसमें नियम है, अंदर चले गए तो चले गए। और उसमें क्या दिया विकल्प? एनपीएस से वो यूपीएस में आ सकते। एक विकल्प दिया ना, इसका मतलब एनपीएस में रह सकते हैं, आपकी इच्छा है यूपीएस में। युवराज पांडे जी यूपीएस में जा सकते, तो भैया मेरे एक विकल्प और दे दीजिए, एक और। एनपीएस से यूपीएस ठीक है, यूपीएस से ओपीएस एक विकल्प और दे दीजिए, सारी लड़ाई खत्म, सारी फसादी खत्म। दे दो और फैसला हो जाएगा पूरे देश में कि किसको क्या चाहता। और किसी को अगर एनपीएस पसंद है लेने दीजिए, उसका काटिए। यूपीएस मतलब यूपीएस, हमें ओपीएस, पूरा देश खड़ा हो जाएगा अगर विकल्प दे दे। भाई विकल्प क्यों नहीं दे रहे हो आप? जब एनपीएस से यूपीएस में विकल्प हो सकता है तो यूपीएस से ओपीएस का विकल्प क्यों नहीं हो सकता? ये जानना जरूरी है, ये तमाम लोग ध्यान पैदा करेंगे। उसके बाद एक लालीपाप 2 दिया गया, 2 लालीपाप 50%। यही खेला हो रहा है कि 50% मिलेगा किसमें? यूपीएस में। तो ओपीएस में कितना मिलता था? कितना मिलता था?
उसमें भी 50 ही मिलता था। तो जब यूपीएस में 50 दे सकते हैं तो ओपीएस में 50 दे दीजिए। यही तो हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं। जब दोनों को आपने 50-50 कर दिया, कह दिया बहुत अच्छा है, तो फिर ओपीएस भी तो 50 ही था। इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कंडीशन है, कहीं ना कहीं झोल है या नहीं है भाई। अगर दोनों 50-50 का है, आप कह रहे हो कि हमने लाया 50% आपकी मांग हमने पूरा कर दिया, तो फिर ओपीएस में 50% है, आप हमें वही दे दीजिए। तमाम टीवी डिबेट हमसे पूछा गया, हमने कहा मुझे नई नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, लाखों वाली नहीं चाहिए, हमको वही पुरानी वाली, कम वाली, बेकार वाली ओपीएस चाहिए। एक ही मिशन, वही वाली, कम वाली, बेकार वाली, पुरानी वाली, वही चाहिए। आपको भी चाहिए क्या? आपको भी चाहिए क्या? चाहिए। और उसके बाद एक लाली लबाब 50% का झूठ है, पूरा झूठ है। इसी तरह जब एनपीएस आई तो बताया गया लाखों मिलेंगे, आज 800, 1200, 1500 रुपए मिल रहे हैं। ऐसे आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा, सिर्फ आंदोलन को तोड़ने का तरीका है और लोगों को बरगलाने का तरीका है, और कुछ नहीं है। और गांव के एक साथी हमको मिले तो उन्होंने कहा कि अरे बंधु जी आपकी पेंशन तो हो गई। तो हमने कहा कम? कहते नहीं, सुना सरकार ने कर दिया, वो यूपीएस लाई, उसमें 50% देगी। तो हमने कहा आपने पढ़ा? कहना हमने पढ़ लिया। बुजुर्ग आदमी थे, रिटायर से पेंशन ले रहे थे। तो उन्होंने जानते हैं यूपीएस को क्या नाम दिया? उन्होंने कहा हमने पढ़ लिया। भैया ओपीएस से अच्छी कुछ नहीं है। और यूपीएस की बात करें, ऊट पटांग पेंशन योजना है। गांव के आदमी है, अपनी भाषा में अपनी व्याख्या किए, क्या बताए? ऊट पटांग पेंशन योजना। ऊट पटांग पेंशन योजना लेना है? लेना है? नहीं लेना। उसके बाद एक लॉलीपॉप, इसमें न्यूनतम 10,000 मिलेगा। अरे भाई ओपीएस में भी 9,000 था, न्यूनतम उसमें भी 9,000 है। 10 साल की सेवा अगर है तो आपको न्यूनतम 9,000 मिलेगी। तो 1,000 बढ़ा के एहसान ना करिए हमारे ऊपर, हमको भी पुरानी वाली दे दीजिए। आप 1,000 क्यों बढ़ा रहे हो? क्यों बढ़ा रहे हो भाई? दूसरा असली खेल आपको बताऊं, यहां कोई मैथ का टीचर है क्या? मैथ का कई है सर। मैथ के टीचर जो बढ़िया कैलकुलेट वाले हो यहां आ जाए, जो बढ़िया कैलकुलेशन कर ले, आ जाइए, आ जाइए। अरे अपार नहीं भराएंगे आजकल मास्टर अपार से डर रहा है ना। चलिए अब देखिए, न्यूनतम अगर होगा तो 10,000 देंगे। 10 साल की सेवा है तो 10,000 की बात की जा रही है। 1,000 बढ़ाया आपने। 25 साल की सेवा होगी तो 25 साल का एवरेज में देंगे। 26 साल हो जाएगी तो हम पैसा हड़प लेंगे। 27 होगा पूरा पैसा मार लेंगे। 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा, 32 होगा, 35 होगा, सारा पैसा हम रख लेंगे। अब किसी की सर्विस मान लीजिए 30 साल हो गई और आपने नियम बना दिया 25 साल तक आपका हिसाब किताब, उसके बाद बंद। तो अगर 5, 6, 7, 8 साल आपकी और नौकरी चल गई और आप 10 साल के एवरेज मान लीजिए 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1 लाख तनख्वाह है, 10,000 मान ली कटा तो 1 साल कितना हो गया? तो 10 साल कितना हो गया? 12 लाख से आपका कोई लेना देना नहीं। 25 के ऊपर गए तो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप 10 के नीचे आए तो लेना देना है। तो कम पर अगर आप हिसाब ले रहे हो तो ज्यादा हिसाब क्यों नहीं दे रहे हो? दूसरा, कोई व्यक्ति 55 साल में मान ले रिटायर हो गया या सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक ले रहा है, बीआरएस ले रहा है, तो 55 साल में जब बीआरएस लेगा तो उसको पेंशन की जरूरत कब है? तुरंत है। तनख्वाह बंद पेंशन शुरू, यही तो नियम है ना। क्यों चल गया बताइए भाई? तनख्वाह बंद पेंशन शुरू। और ये कहेंगे नो, आप तो 60 साल की उम्र में जब हो जाएंगे तब हम देंगे। तो 5 साल हवा खा के रहेंगे हम जिंदा? हम 5 साल हवा खा के जिंदा रहेंगे क्या भाई? मतलब जब 60 साल के होंगे तो पेंशन स्टार्ट होगी। तो 5 साल हमारे बच्चे घर में फीस तो लगेगी नहीं, बिजली का बिल होगा नहीं,
गैस सिलेंडर भराएंगे नहीं, शादी ब्याह में जाएंगे नहीं, हम 60 साल इंतजार करेंगे। बहुत खूबसूरत नियम है, आप अपने यहां लागू कर लीजिए। हमारे यहाँ विधायक को एमपी एमएलए कितने साल में हो सकते हैं? 25 साल में, 25 साल में हो सकते हैं। और 5 साल मान ली रहे तो 30 साल हो गए। तो सांसद जी कह दीजिए आपकी पेंशन 60 साल बाद बनेगी। वहां तुरंत 30 में रिटायर हो गए, 5 साल पूरा, अगर नहीं बन पाए तो पेंशन शुरू। 30 साल में उनको पेंशन चाहिए। और हमारा जो सफाई कर्मचारी है उसको 60 साल के इंतजार करना पड़ेगा, 60 साल का इंतजार करना पड़ेगा। क्यों भाई, सफाई कर्मचारी लोग हैं यहां। एक बार जोरदार तालियां साथियों को। और हमारे बीच में इनकी शान, मान और पूरे प्रदेश में एक रिकॉर्ड स्थापित करने वाले, निर्विरोध निर्वाचित होकर आने वाले इनके प्रदेश महामंत्री रामेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं। इनका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं। बहुत ऐतिहासिक निर्णय आप सबने दिया। निर्विरोध होना कोई आसान काम नहीं होता है। इसका मतलब लोकप्रियता, इसका मतलब चाहने वालों की तादाद ज्यादा रही होगी। सबने इनको निर्विरोध महामंत्री बना दिया। मैं सफाई कर्मचारियों को इसमें धन्यवाद देना चाहता हूं। सफाई कर्मचारियों 55 साल में पेंशन या 60 साल में? अरे बोलो, जब रिटायर तब पेंशन, चाहे 52 हो, चाहे 55 हो, चाहे 58 हो। विधायक जी, सांसद जी 30 साल में लेंगे, हमको 60 साल बाद। क्या न्याय है? बोलो भाई, अन्याय है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और समझानी पड़ेगी, नहीं घबरा जाएगा। अब चलो, सबसे ज्यादा नुकसान इसका कौन झेलेगा? थोड़ा राष्ट्रवाद की बात कर ले। वर्तमान सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, मेरे तो समझ में नहीं आती है, कभी नहीं आई। लोकतंत्र है, आप हमसे असहमत हो सकते हो, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे नहीं है। अर्धसैनिक बलों को पेंशन न देना, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? कौन सा राष्ट्रवाद है? नेता 4 पेंशन लेगा, देश का अर्धसैनिक बल 1 पेंशन नहीं देगा, कौन सा राष्ट्रवाद है? मंच के लोगों, गलत तो नहीं कह रहा? राष्ट्रवाद तो है कि नेता न ले और अर्धसैनिक बलों को पेंशन बहाल करे, ये राष्ट्रवाद है। इसको राष्ट्रवाद कहते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेके रहेंगे। अब इनके साथ क्या होगा मैं बताऊं आपको। किन घरों के लोग जाते हैं अर्धसैनिक बलों में? किन घरों के लोग जाते हैं? गरीब गुरबा किसान मजदूर का बेटा फौज में जाता है, अर्धसैनिक बल बनता है, देश की सेवा का जज्बा लेके जाता है कि देश की लेकर जान कुर्बान करनी पड़ेगी तो हम जान कुर्बान कर देंगे, और नालायक सरकारें उनको पेंशन भी नहीं देंगी। ये है इनका राष्ट्रवाद। और जब वो लोग जाते हैं कश्मीर के बाद घाटियों में, वो तपती दोपहरिया में वो 0 टेम्परेचर पर वहां सेवा देते हैं, तो ज्यादातर लोग जब 20 साल का पेंशन व्यवस्था थी, उनकी 20 साल की सर्विस हो जाती थी, तो बीआरएस लेके घर लगे आते थे कि चलो यार थोड़ा माँ बाप के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा समाज में घर में रह लेंगे। बीआरएस लेते, पेंशन मिल जाएगा, फंड मिल जाएगा, घर में रहेंगे। आज इस सरकार राष्ट्रवादी उनके इस हक को बीमार दिया। अगर वो बीआरएस लेके आएगा तो इंतजार करेगा 60 साल होने का। ये राष्ट्रवाद है क्या? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? और सबसे ज्यादा बीआरएस अर्धसैनिक बल लेता था, क्योंकि बहुत पीड़ा में रहता था, बहुत तकलीफ में सेवा करता है। आप हम उसकी दर्द को नहीं समझ सकते हैं, उसकी महसूस करिए। जब 0 टेम्परेचर होता आपकी हमारी क्या हालत होगी। हम 8-9 होने लगता है तो घर से निकलना बंद कर देते हैं, और वो 0 टेम्परेचर पर देश की सेवा करता है, और बीआरएस लेके आएगा तो 60 साल के इंतजार करेगा। क्या न्याय है? बोलिए भाई। इसका मतलब सबसे ज्यादा इस व्यवस्था से बीआरएस में अर्धसैनिक बलों को नुकसान होने जा रहा है, सबसे ज्यादा। हमारे पास रोज फोन आते हैं, 2-4 फोन रोज आते हैं। सर, मैं कश्मीर के बॉर्डर से बोल रहा हूं, विजय बंधु बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूं। जय हिंद सर। सर, हम बोल तो नहीं सकते हैं, गोली चला सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। कोई तो है जो मेरी बात बोलता है, और आपकी लड़ाई से हमें भी विश्वास है कि हमें भी पेंशन मिल जाएगी। ये उम्मीद है। आज पीलीभीत में कार्यक्रम हो रहा है,
ये लाइव हो रहा है, पूरे देश में जा रहा है और तमाम सारे सैनिक इस लाइव पे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि हमारी कोई बात कह रहा है, कोई आवाज लगा रहा है हमारे पक्ष में। देश के सैनिक बलों की पुरानी पेंशन, जोर लगा के, देश के सैनिक बलों की पुरानी पेंशन। मैं तो यहां तक कहता हूं हमारा 2 दिन बाद कर देना, लेकिन इस देश के सैनिक बलों को तत्काल पुरानी पेंशन की व्यवस्था देनी चाहिए, तत्काल होनी चाहिए। फिर क्या किया, कहा आपके लिए बहुत अच्छा किया है, मैं खूब सोच समझ के यूपीएस लाए हैं। पुरानी पेंशन मिलती थी 20 साल में, अब क्या कर दिए 25 साल में। अब बहुत सारे लोग नौकरी नहीं पूरी होगी 25 साल, जब पूरी नहीं होगी तो पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब 20 साल का ड्यूरेशन कितना कर दिया, 25 साल, 5 साल बढ़ा दिया। तमाम कारणों से तमाम लेट नौकरियां मिलती, तमाम सारे और कारण होते, तमाम लोग 25 साल सर्विस नहीं पूरा करेंगे तो उनको पूरी पेंशन मिलेगी नहीं। समझ आ रही बात? इसकी खामियां एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊं ये है क्या, बाकी चीजें आप पढ़िएगा, थोड़ा आप भी पढ़िए। एनपीएस यूपीएस क्या है। एक राजा था, बहुत ध्यान सुनिएगा, एक राजा था, उसने राज्य में आदेश दिया हमारे राज्य की जितनी प्रजा है उसका एक पैर काट लिया जाए। अब राजा का आदेश, पैर कटने लगा। अब लोग काटे जा रहे। अरे कुछ देर बाद कुछ लोगों ने कहा यार पैर तो हमारा है, राजा क्यों कटवा रहा है। तो कुछ लोगों को यार ये बुरा लगा कि यार पैर तो हमारा है, जिंदगी हमको मिली है, ईश्वर ने हमको पैर दिया है और हमारा पैर कटवा ले रहा है। तो कुछ लोगों ने थोड़ा सुबुगाहट दिया, विरोध करने लगे। तो जब विरोध करने लगे बात राजा के यहां पहुंची, तो राजा के यहां पहुंची के साथ विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, दोनों हाथ और एक पैर काटे जाए। फिर आदेश हो गया राजा का, फिर कटने लगा। तो जिनका कट रहा तो क्या करे थे यार, इससे अच्छा यही एनपीएस है और यही यूपीएस है। समझ में आई बात? मतलब इतना काट लो तो सब लोग कहें वही ठीक है, एनपीएस सिर्फ इसीलिए लाई गई है। इतना काट लो कि लोग खुद बोलने लगे और ओपीएस की बात भूल जाए। और जब तुलना करना, एनपीएस यूपीएस में तुलना नहीं करना, जब तुलना करना तो ओपीएस से तुलना करना। ये सरकार एक चालाकी से लाई है कि हम ओपीएस को पर्दे के पीछे कर दें। अब सारी दुनिया एनपीएस में अच्छा है, यूपीएस में एनपीएस यूपीएस एनपीएस ओपीएस भूल जाए। अरे धन मनाओ वटेवा भूलने नहीं देगा। क्यों मंगवाल जी, जिंदाबाद। जब भी तुलना करना, आपके बीच में बहुत सारे लोग सरकार पसंद लोग आएंगे, चरण चाबुक वाले आएंगे। अरे क्यों परेशान हो, अटेवा मीटिंग जाते हो, यूपीएस बहुत अच्छा है। 2 सवाल उनसे करना, पहले उनसे पूछ लेना आप किसमें हो, क्योंकि बहुत लोग ओपीएस पाते हुए हमको तरफदारी करते हैं। अफवाह स्वरूप हमारे तमाम लोग बीच में आए हैं। हमारे बीच में कितने लोग जो ओपीएस पा रहे हैं हमारे बीच में आए हैं, जो ओपीएस के अंतर्गत हैं या पाएंगे, एक बार हाथ ऊपर कर ले। ओपीएस में जो लोग हैं इनका सबसे ज्यादा स्वागत है, अभिनंदन है कि आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। मैं सलूट करता हूं इनको, सबको मैं सलूट करता हूं। कितनी बड़ी बात है, लड़ाई आपकी है, बैठे हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और यही पीलीभीत में तमाम लोग बैठे होंगे घरों में जो एनपीएस में है, लेकिन ये आपके साथ खड़े। इनको क्या गरज थी, नहीं, इनके मन में कहीं न कहीं है कि हमें मिले, हमारे भाइयों को मिलनी चाहिए, कहीं न कहीं ये बात ये मन में रहता है। तो उनसे पहले बात पूछना किसमें है, तो ज्यादातर लोग, कुछ लोग अच्छे होते हैं लेकिन सब नहीं है। दूसरा पूछना कि आपने पढ़ा यूपीएस, एक लाइन नहीं पढ़े हैं। जो लोग यूपीएस की तरफदारी कर रहे हैं उन्होंने यूपीएस को एक लाइन नहीं पढ़ा। अगर पढ़ लेंगे तो तारीफ करेंगे नहीं, इसीलिए पढ़ते नहीं है। कहां पढ़ा आप, गजट है आपके पास, पीडीएफ में है, ना दिखाओ हमको। 11वें पॉइंट पढ़ो, आप पढ़ो 11वें पॉइंट क्या लिखा है, पूछ लेना। भ्रम नहीं आना, हम लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं, ओपीएस की। किसकी, ओपीएस की। और ये लड़ाई हम अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। और आपको विश्वास दिलाने आए हैं 110% देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी।
110%। डरना नहीं, झुकना नहीं, रुकना नहीं, अटेवा के साथ खड़े रहना, चलते रहना, हम जीतेंगे। एक सवाल और आ रहा है, तमाम लोग प्रदेश के, देश के कोने कोने आ रहा है, निजीकरण का भूत चढ़ा हुआ है।